हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 मार्च 2024 और 12 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, मार्च 2024 में किस कंपनी ने एडटेक प्लेटफॉर्म यूडेक्सिटी का अधिग्रहण किया है? इन मार्च 2024 विच कंपनी हैज एक्वायर्ड एडटेक प्लेटफॉर्म यूडेक्सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है इंफोसिस या फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंजर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्सचेंजर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक्सचेंजर ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्रौद्योगिकी शिक्षण और प्रशिक्षण सेवा एक्सचेंजर लर्नर वेटेज लॉन्च किया है। कंपनी 3 वर्षों में एक्सचेंजर लर्नर वेटेज में $1 बिलियन का निवेश करेगी और शैक्षिक मंच उडेसिटी का अधिग्रहण करने पर सहमत हुई है। एक्सचेंजर लर्नर वेटेज प्रौद्योगिकी, डेटा और AI के क्षेत्रों में ग्राहकों के पुनः कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि प्रौद्योगिकियों में प्रगति के कारण उन्नत कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? द फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु में, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है गुवाहाटी में या फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 असम के गुवाहाटी में वेटरनरी कॉलेज फील्ड में आयोजित किया गया था। एक्सपो का आयोजन असम के बॉयलर इंस्पेक्टरेट द्वारा किया जाता है और असम सरकार के श्रम कल्याण विभाग द्वारा समर्थित है। एक्सपो का लक्ष्य स्टीम बॉयलरों का उपयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता और विकास में सुधार करना है। यह अग्रणी एक्सपो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और उद्योग के दिग्गजों के भी सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रति वर्ष 12 रिफिल तक का प्रति LPG सिलेंडर किसकी सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है? The Union Cabinet has decided to extend the subsidy of per LPG cylinder for up to 12 refills per year till the end of next financial year. First option है 200 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन है 250 रुपीज़, थर्ड ऑप्शन है 280 रुपीज़ या फोर्थ ऑप्शन है 300 रुपीज़। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 300 रुपीज़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रति वर्ष 12 रिफिल तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 300 रुपये तक की सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10.27 करोड़ लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा और इसकी निरंतरता पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। केंद्र ने मई 2022 में PMUY उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी। अक्टूबर 2023 में केंद्र ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल साहित्योत्सव विल बी हेल्ड फ्रॉम दी 11 to 16th of March. It will organized by which of the following? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन, सेकेंड ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है साहित्य अकादमी या फोर्थ ऑप्शन है इंफोसिस फाउंडेशन। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान भाग लेंगे। महोत्सव के दौरान 190 से अधिक सत्र और देश की 175 से अधिक भाषाओं का भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। पुरस्कार प्रस्तुति समारोह की मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित उड़िया लेखिका प्रतिभा रॉय होंगी। संवत्सर व्याख्यान 13 मार्च को मेघदूत ओएन थिएटर में प्रसिद्ध उर्दू लेखक और गीतकार गुलजार द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया है। पनामा किस महाद्वीप का देश है? पनामा है जो ऑफिशियली बिकम द 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। पनामा इज द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट? फर्स्ट ऑप्शन है एशिया, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका या फोर्थ ऑप्शन है साउथ अमेरिका। बताइएगा दोस्तों, पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया है। पनामा किस महाद्वीप का देश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ अमेरिका का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया है। इस मील के पत्थर की घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की है। इसके अलावा 5 मार्च को माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, SAP भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president and MD for SAP Indian subcontinent?
फर्स्ट ऑप्शन है गणेश कन्नाबीरन को, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद को, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा को, या फोर्थ ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा को। बताइएगा फ्रेंड्स, एसएपी भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनीष प्रसाद जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जर्मन प्रौद्योगिकी प्रमुख एसएपी ने मनीष प्रसाद को एसएपी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। वह कुलमीत बावा का स्थान लेंगे, जो वैश्विक ग्राहकों के लिए एसएपी बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के विकास और अपनाने के लिए वैश्विक भूमिका निभाते हैं। प्रसाद एसएपी को क्लाउड पर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे सभी उद्योगों के ग्राहक एसएपी के साथ डिजिटल रूप से बदलाव कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने एक गैर लिंक्ड सहभागी उत्पाद GAIN लॉन्च किया है, जो दीर्घकालिक बचत या आय प्रदान करता है? Which insurance company has launched a non-linked participating product GAIN that offers long-term savings or income? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक लाइफ इंश्योरेंस, या फोर्थ ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने एक गैर लिंक्ड सहभागी उत्पाद GAIN लॉन्च किया है, जो दीर्घकालिक बचत या आय प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने एक गैर लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग उत्पाद कोटक गेन लॉन्च किया है, जो दीर्घकालिक बचत या आय प्रदान करता है। उत्पाद का लाभ उठाने के लिए देय न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 50,000 रुपये है। पॉलिसी लेते समय पॉलिसी धारक की न्यूनतम आयु 90 दिन होनी चाहिए, जबकि पॉलिसी मैच्योर होने पर न्यूनतम 40 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष होनी चाहिए। यह उत्पाद पॉलिसी धारक को चुनने के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने नई महिला स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ पावर लॉन्च की है? Which insurance company has launched a new women's health insurance plan हेल्थ पावर? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने, या फोर्थ ऑप्शन है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने। बताइएगा दोस्तों, किस बीमा कंपनी ने नई महिला स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ पावर लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक निजी सामान्य बीमा कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे व्यापक महिला स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। यह योजना महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। FGII हेल्थ पावर का उद्देश्य महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करना है। भारत जैसे देश में जहां महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लगभग 49%, एक तिहाई से भी कम या 15 से 49 आयु वर्ग की, उनमें से केवल 30% को 2019 से 2021 के बीच स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
भारत की रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह ने, सेकेंड ऑप्शन है कनिष्क शर्मा ने, थर्ड ऑप्शन है वैष्णो पिचाई ने, या फोर्थ ऑप्शन है यतिन भास्कर दुग्गल ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यतिन भास्कर दुग्गल ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि तमिलनाडु की वैष्णो पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पायर फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर आधारित है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए एक विचार पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विकास स्फूर्ति नामक एक नई ऋण योजना शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू लोन स्कीम कॉल्ड विकास स्फूर्ति टू स्ट्रेंथन द रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विकास स्फूर्ति नामक एक नई ऋण योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और आम आदमी को छोटे पैमाने पर आय सृजन गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए विकास स्फूर्ति नामक एक नई ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोग न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए का ऋण ले सकते हैं, लेकिन ग्राहक को एक दैनिक जमा खाता खोलना होगा और ऋण की किस्त और ब्याज की अदायगी के लिए इसमें नियमित रूप से योगदान करना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।